नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बीपीएससी बीएसएससी के लिए बिहार स्पेशल का बैच चला रहे हैं, जिसमें आज का वीडियो मौर्य कला पे है। इससे पहले हमने मौर्य काल के लिए और मगध साम्राज्य पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जो आप जाके बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियोज हैं, बहुत काम के हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और सोर्स बहुत ही ऑथेंटिक हैं। तो बिना समय गंवाए हम मौर्य कला की ओर चलते हैं। मौर्य काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी और आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में पहले भी वीडियोज आ चुके हैं, आप उनका जरूर फायदा उठाएं। तो चलिए मौर्य कला की बात करते हैं, देखते हैं इसमें पढ़ने के लिए क्या है। तो मौर्य कला की जहां तक बात है, तो जो मौर्य कला है वो भारतीय इतिहास में पत्थर के उपयोग, उत्कृष्ट पॉलिश और दरबारी भव्यता के लिए जाना जाता है। इन तीनों चीजों के लिए यह स्वर्ण युग था। सम्राट अशोक ने मौर्य कला को बहुत ही पोषित किया था और इस कला में विशाल अशोक स्तंभ, सांची का स्तूप और चट्टानों को काटकर बनी गुफाएं प्रमुख हैं, जो राजसी शक्ति और बौद्ध आदर्शों को दर्शाती हैं। ये एक प्रीफेस हो गया, भूमिका हो गई। अब आगे पॉइंट वाइज डिटेल्स पे पढ़ते हैं, जिससे प्री और मेंस में आपको फायदा मिले। राजकीय कला, यह सम्राट द्वारा निर्मित थी, जिसमें पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के स्तंभ, राजप्रासाद और स्तूप शामिल हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। स्थापत्य कला की बात करें तो उसके उदाहरण में स्तंभ आता है, जो लौड़िया, नंदनगढ़ और रामपुरबा के स्तंभ हैं। स्तूप आता है, सांची का स्तूप, जो मूल संरचना में अभी भी वहां पर विद्यमान है सांची में और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। गुफाएं में बराबर की गुफाएं, जो लोमस ऋषि गुफा कहलाती है और जो चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। तो ये बराबर की गुफाएं, सांची का स्तूप और लौड़िया, नंदनगढ़ और रामपुरबा के स्तंभ, ये स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है मौर्य कला में। लोक कला की ओर चलें तो इसमें स्वतंत्र यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां शामिल हैं। जैसे दीदारगंज में चामर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो पत्थर पर पॉलिश की कला दिखाती है। अब विशेषताएं क्या थी, लोक कला में विशेषताएं क्या थी। चुनार के बलुआ पत्थर, सभी स्तंभ और मूर्तियां मुख्य रूप से वाराणसी के पास चुनार से लाए गए पत्थर से ही बनी है। अनोखी पॉलिश की जाती थी, अनोखी तरह की मूर्तियों और स्तंभों पर अत्यधिक चिकनी पॉलिश की गई है, जो मौर्य काल की पहचान है। और अचमेनित प्रभाव, अचमेनित का मतलब यह हुआ कि स्तंभों के निर्माण पर फारसी प्रभाव माना जाता है, लेकिन यह एक स्वदेशी कला थी। तो मौर्य कला के संबंध में इससे ज्यादा तथ्य आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सारे ऑथेंटिक सोर्स से लेके ये तथ्यों को यहाँ पे रख दिया है। 2 मिनट का वीडियो है, आप इसको 8 बार 10 बार सुनिए, पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। यकीन मानिए, प्री में अगर मौर्य कला से कहीं से भी प्रश्न आएगा, पॉइंट वाइज प्रश्न आएगा या स्तंभ स्तूप गुफाओं से प्रश्न आएगा, तो आपको यहाँ से वो प्रश्न आराम से आप हल कर पाओगे। तो अंत में दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और आज के वीडियो में इतना ही, आगे मैं फिर अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।